गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इससे पहले आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा। आज हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टडी करेंगे, इसको पढ़ेंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या मेनली लिया जाता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस लिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जब भी गमीट्स बनते हैं और जो सेग्रीगेटिंग पेयर्स होते हैं किन के अलील्स के, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल जो जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं वो इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम डाईहाइब्रिड क्रॉस या पॉलीहाइब्रिड लेते हैं जब ये गमीट्स बनाते हैं। हर एक गमीट जो है वो एक अलील को रिसीव करता है, ठीक है ना। और जो इन अलील्स की असॉर्टमेंट होती है वो इंडिपेंडेंट होती है उनकी ओरिजिनल कॉम्बिनेशन जो पेरेंट्स में होती है। हम इन अदर वर्ड्स हम ये भी बता सकते हैं कि हर एक अलील जो है एक पेयर का वो फ्री है, वो कंबाइन कर सकता है किसी और अलील के साथ जब भी गमीट बनते हैं। ठीक है। हम ये बता सकते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हर एक अलील जो है किसी एक पेयर का वो फ्री होता है, वो कंबाइन कर सकता है किसी और पेयर के अलील के साथ जब भी गमीट बनते हैं। इसको हम मेंडल थर्ड लॉ ऑफ हेरिडिटी भी बोलते हैं। अगर आपको मेंडल थर्ड लॉ ऑफ हेरिडिटी आता है या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ कैरेक्टर्स आता है, ये दोनों सेम है। ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन हम कैसे देंगे? ये जो प्रिंसिपल है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, इसको किसने एक्सप्लेन किया था? मेंडल ने एक्सप्लेन किया था। किसमें? डाई हाइब्रिड क्रॉस में। उसमें उन्होंने डाई हाइब्रिड का मतलब है जब हम दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एक टाइम पे लेंगे। उन्होंने यहाँ कौन कौन से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉटलीडन का एक कलर लिया था और दूसरा उसका क्या ली थी, सीड की शेप ली थी। ठीक है ना। क्या लिया था? एक तो कॉटलीडन का कलर कैसा है और सीड की शेप कैसी है। ठीक है। उसने क्या किया था, उसने पी प्लांट्स पहले तो क्रॉसिंग कराई थी मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी की। जैसे येलो कॉटलीडन्स और उनके सीड्स कैसे थे, राउंड थे। और दूसरे ट्रू लाइन के साथ में होमोजाइगस पेयर्स को उसने लिया था, जैसे येलो और वो भी होमोजाइगस और राउंड लिया था। और दूसरे साइड उसने क्या लिया था, उसने ग्रीन लिया था और रिंकल्ड सीड्स लिए थे। दोनों क्या थे, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस ये रिसेसिव कैरेक्टर्स उसने लिए थे। ठीक है। जो भी F1 हाइब्रिड बना, वो जब भी इन गमीट्स की फ्यूजन हुई वो क्या थे, वो डबल हेटेरोजाइगस थे। उनका जो जीनोटाइप आया वो क्या था, YYRR। और वो हमें क्या दिखे, क्योंकि उनमें जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस ये एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे हमें इसमें येलो और राउंड जो है ये डोमिनेंट है, इसलिए हमें F1 हाइब्रिड जो थे वो क्या दिखे, येलो एंड राउंड दिखे। इसका मतलब क्या है, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है वो हर एक पेयर में जो अलील्स होते हैं वो एग्जैक्टली वैसे हैं जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने देखे थे। ठीक है। अच्छा, डोमिनेंट कैरेक्टर्स Y और R जो है, जैसे येलो और राउंड जो है, ये F1 हमें मोनो हाइब्रिड में भी दिखे हैं और डाई हाइब्रिड में भी सेम दिखे। मगर रिसेसिव अलील जो थे वो फर्स्ट जनरेशन F1 में दोनों क्या रहे, हिडन रहे। ठीक है। उसके बाद येलो राउंड पेरेंट जो है उसका जीनोटाइप क्या आएगा, Y कैपिटल Y RR। और जीन ग्रीन रिंकल जो आएगा वो कैसा आएगा, स्मॉल y स्मॉल r आएगा। ठीक है। इसमें हर एक पेरेंट जो है वो होमोजाइगस है दोनों कैरेक्टर्स के लिए, जैसे कलर और शेप के लिए। और ये हर एक क्या प्रोड्यूस करेगा, एक ही टाइप के गमीट। हम बोल सकते हैं एक ही टाइप के गमीट, जैसे एक YR YR। ठीक है।
उसका मतलब हम ये बता सकते हैं कि ये जो वाई आर पेरेंट है ये वाई आर प्रोड्यूस करेगा गेमेट, वाइल है जो रिसेसिव पेरेंट है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है। अच्छा, F1 हाइब्रिड है। हाइब्रिड में क्या होता है, जब भी गेमेट्स बनते हैं एलील्स जो हैं दोनों पेयर के, जैसे यहाँ पे ये वाई वाई है और यहाँ पे ये है, ये पहले अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आता है। उसके बाद क्या होता है, हर एक पेयर जो है वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होगा। फिर ये एलील्स कहाँ पे जाएंगे, गेमेट्स में जाएंगे, और गेमेट जो है वो रिसीव करता है हर एक पेयर का एक एलील, या ये वाला वाई रिसीव करेगा या स्मॉल वाई रिसीव करेगा, या कैपिटल आर रिसीव करेगा या स्मॉल आर रिसीव करेगा। ठीक है। ऐसे ही वो गेमेट जो रिसीव करता है जीन, वो वाला जो फैक्ट कलर के लिए होता है वही वो रिसीव कर सकता है शेप का जो जीन है, ठीक है ना, वो भी वो रिसीव कर सकता है। हम ये बता सकते हैं कि जो गमीट रिसीव करता है वाई फॉर कलर, वो आर को भी रिसीव कर सकता है या स्मॉल आर को भी रिसीव कर सकता है। इसका मतलब है हमें क्या आएगा, वाई आर की कॉम्बिनेशन भी आ सकती है या कैपिटल वाई और स्मॉल आर की कॉम्बिनेशन भी आ सकते हैं। ये क्या बनते हैं, ये गमीट्स बनते हैं। ऐसे ही वो गमीट स्मॉल वाई का ये रिसीव कर सकता है, वाई स्मॉल कलर का जो होता है वो कैपिटल आर को भी रिसीव कर सकता है, स्मॉल आर को भी रिसीव कर सकता है। उसका मतलब है ये वाई आर और ये वाई आर जो है ये सब क्या है, ये गमीट्स हैं। या हम ये बता सकते हैं कि F1 जो डाइहाइब्रिड है वो 4 टाइप के गमीट्स बनाता है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और स्मॉल वाई स्मॉल आर इक्वल प्रोपोर्शन। मीन्स हम ये बता सकते हैं हर एक गमीट जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है और रिसीव करता है हर एक जीन का एक एक अलील वो रिसीव कर सकता है। ये प्रिंसिपल है किसका, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। हम ये बता सकते हैं चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो मेल भी 4 टाइप ऑफ गमीट बनाएगा और फीमेल जो है वो भी रिसीव करेगी 4 टाइप ऑफ गमीट, किस में, F1 डाइहाइब्रिड में। ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करूँगी। ये पहले हमने कौन से लिए, राउंड, येलो और राउंड जो कि होमोजाइगस थे, और ऐसे ही यहाँ पे ग्रीन और रिंकर्ड जो होमोजाइगस रिसेसिव और ये डोमिनेंट है। ठीक है, ये इनका जीनोटाइप है। फिर गेमीट्स जब बनते हैं यहाँ से ये कैपिटल एक रिसीव करता है अलील और ये भी एक रिसीव करता है, बन गए वाई और आर। ऐसे ही यहाँ पे जो होमोजाइगस ये है रिसेसिव है वो भी एक वाई का अलील रिसीव करेगा और एक आर का ये रिसीव करेगा। ये जो F1 जनरेशन है उसमें क्या बन गया, उसमें बन गया कॉम्बिनेशन वाई और ये वाई आर और ये आर। मीन्स ये क्या बन गया, यहाँ पे डोमिनेंट क्या है, येलो और राउंड। ये कौन सी, ये F1 जनरेशन है। जब इनकी पहले तो क्रॉसिंग कराते हैं और नेक्स्ट में क्या कराते हैं, इनकी सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, यहाँ पे इनकी सेग्रीगेशन जो है वो इंडिपेंडेंटली होती है। जो यहाँ पे गमीट्स बनते हैं, देखिए ये जो है इनमें 4 गमीट्स बनते हैं, या तो ये वाई इसके साथ क्रॉस करेगा बन गया वाई आर, या ये वाई इस आर के साथ करेगा बन गया कैपिटल वाई और छोटा आर। ऐसे ही ये जो स्मॉल वाई है वो बड़े आर के साथ फ्यूज़ करेगा, ऐसे स्मॉल वाई स्माया, ये बन गए गमीट्स। जो F1 जनरेशन में 4 टाइप के गमीट्स हैं ये मेल के हैं, और ऐसे ही सिमिलर 4 किसके बनेंगे, फीमेल के गमीट बनेंगे। जब इनकी सेल्फिंग कराते हैं तो वो F2 जनरेशन जो बनेगी उसमें 4 होंगे मेल के और 4 होंगे फीमेल के। ये जो पनेट हम चेकर बोर्ड बनाते हैं या पनेट स्क्वायर बनाते हैं, इसमें क्या बनाते हैं, हम 4 गमीट लेते हैं, 4 मेल के यहाँ पे लेंगे और 4 फीमेल के यहाँ लेंगे। ठीक है, फिर हम इनकी क्या कराएंगे, सेल्फिंग जब कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, ये वाई और ये वाई, ये वाई और ये आर और ये आर बन गए येलो राउंड। ठीक है, ऐसे ही फिर हम क्या कराते हैं,
इसके साथ कराते हैं, वो भी येलो राउंड होंगे, फिर इसका इसके साथ कराते हैं, यहाँ पे भी ये हेटेरोजाइगस बनता है, फिर ऐसे इसका और इसका कराते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही सेकंड इसका और इसका कराते हैं, फिर ये वाई स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ ये जो सारी कंडीशंस आती हैं आप देख सकते हैं। ये जब सेल्फिंग पहले एक की इन चारों के साथ, फिर दूसरे की इन चारों के साथ, फिर ये जो थर्ड है इसका इस गैमेट के इन चारों के साथ कराते हैं, ये सेल्फिंग कराते हैं। ऐसे ही इसका ये क्या बनते हैं, ये 16 बनते हैं। कितने बनते हैं ये गैमेट? 16, ठीक है। पहला जो है ये होमोजाइगस येलो राउंड बनता है, यहाँ डोमिनेंस देखी जाती है। दूसरे में येलो राउंड बनता है, थर्ड में भी येलो राउंड, फोर्थ में भी येलो राउंड, फिफ्थ में, क्योंकि ये डोमिनेंट जीन हम देखते हैं, ये भी येलो राउंड। यहाँ पे येलो और रिंकल्ड, क्योंकि यहाँ पे जो रिसेसिव है वो F2 में अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। येलो रिंकल्ड, येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, येलो राउंड, येलो राउंड, ग्रीन राउंड, क्योंकि यहाँ पे रिसेसिव कैरेक्टर क्या है, यहाँ पे स्मॉल वाई है वो ग्रीन के लिए आता है, और कैपिटल R जो है वो राउंड, ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड। ऐसे येलो राउंड है, फिर येलो रिंकल्ड है, फिर ग्रीन राउंड है, फिर ग्रीन रिंग। ऐसे ये रेशियो जो है 9 जो है इसमें वो क्या है, वो येलो राउंड है, ठीक है ना। और या 9 जो है वो येलो राउंड, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है ना। ये 9 क्या है, ये येलो राउंड है। फिर 3 जो है वो क्या है, वो येलो रिंकल्ड है, येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड एंड येलो रिंकल्ड 3, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखते हैं ग्रीन राउंड भी 3 हैं। ग्रीन राउंड जो है वो 3 कहाँ है, ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड एंड ग्रीन राउंड, ठीक है। उसके बाद एक होगा जो क्या होगा, वो होगा ग्रीन रिंकल्ड। इसमें एक है ग्रीन रिंकल्ड, वो है ये। उसका मतलब है हम डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या बनता है रेशियो, 9:3:3:1, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। ये डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है। मोनोहाइब्रिड में रेशियो अलग आता है, और डायहाइब्रिड में हम क्या लेते हैं, 2 कैरेक्टर्स एक ही टाइम पे लेते हैं, ठीक है। ये बताते हैं कि जो जीन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद जब भी सेल पॉलिनेशन होती है, F1 हाइब्रिड डायहाइब्रिड जो है वो क्या बनाता है, F2 जनरेशन में दोनों में मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं, वो डायहाइब्रिड यूनियन बनाते हैं, जो कि आपने चेकर बोर्ड देखा, ये अपनेट्स चेकर बोर्ड उसको बोलते हैं। फिर इसको 4 फिनोटिपिक, अगर हम इसकी अपेयरेंस देखेंगे तो हमें 4 टाइप ऑफ अपेयरेंसेस दिखी, येलो राउंड, येलो रिंकल, ग्रीन राउंड और ग्रीन रिंकल, और इनका रेशियो क्या था, 9:3:3:1। इसको क्या बोला जाता है, फिनोटिपिक डायहाइब्रिड रेशियो, ठीक है। ऐसे ही जो 60 स्क्वायर बने उनको फिर नंबर किया जाता है सीरियली, ताकि आसानी हो सके फिर काउंटिंग में, ठीक है। और ये स्क्वायर जो है ये 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिखाते हैं गैमेट्स की, और जीनोटाइप और फिनोटाइप जो होते हैं वो 16 स्क्वायर्स में हमें नज़र आते हैं। फिर काउंट करते हैं हम इन स्क्वायर्स को, वो 4 टाइप ऑफ फिनोटाइप्स हमें दिखाते हैं, और उनका रेशियो जो है वो F2 जनरेशन में। मेंडल को क्या कंक्लूजन मिली इससे, इनहेरिटेंस जो हर एक ट्रेट की वो हम फैक्टर से डिटरमाइन करते हैं, जिनको जीन्स बोला जाता है। जीन्स जो है वो पास होते हैं एक जनरेशन से जो दूसरे जनरेशन में, ठीक है ना। जीन्स जो पास होते हैं वो अनचेंज रहते हैं, और इंडिविजुअल जो है वो इनहेरिट करता है एक यूनिट पेरेंट का, हर एक ट्रेट जो है वो उसको इनहेरिट करता है। और ट्रेट जो होता है वो हर एक इंडिविजुअल में नज़र नहीं आता है ये, लेकिन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। और जीन्स जो होते हैं हर एक ट्रेट के वो सेग्रीगेट करते हैं, अपने आप को सेपरेट करते हैं, कब, गैमेट प्रोडक्शन के टाइम पे, ठीक है। आप ये याद रखेंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो उसमें हम डायहाइब्रिड क्रॉस लेते हैं या पॉलीहाइब्रिड क्रॉस लेते हैं, ठीक है। थैंक यू। और इनका रेशियो आप याद रखेंगे 9:3:3:1, ठीक है।